नियाज़ साहब, आप माशाल्लाह चीफ एडिटर भी हैं बीबीसी रिपोर्टर के, और आज पहली बरसी मनाई जा रही है अरशद शरीफ शहीद की। एक साल बीत गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत अफसोस से यही कहना पड़ रहा है कि हम एक साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। कोई आउटपुट नहीं है, ना बैनुल अक़वामी सतह पे, ना कौमी सतह पे। सिर्फ हमारे एहतजाज हैं जो रिकॉर्ड पर लाए जाते हैं। देख लें कि अब उनकी जो मिसेस हैं वो इंसाफ के हसूल के लिए कीनिया चली गई हैं, और वहाँ जाके उन्होंने उन जो पुलिस वाले थे उन पर केस किया है, और वो चाहती हैं कि उनको इंसाफ मिले। सिर्फ वो ही नहीं चाहती बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो मीडिया बरादरी है, मैं समझता हूँ कि वो चाहता है कि अरशद शरीफ साहब को, जो हमारे अवलीन शहीद मैं उन्हें कहूँगा, उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि उन्होंने बिला खौफ व ख़तर अपना काम किया और किसी मामले को खातिर में नहीं लाया। उनको मालूम था कि उनकी जान ख़तरे में है, लेकिन उसके बावजूद वो सच बोलते रहे। इसलिए वो साफ़ी बरादरी का सुरखेल हैं, और जब तक पाकिस्तान में सहाफ़त ज़िंदा रहेगी उन हमारे शहीद को सुनहरी अल्फाज में याद किया जाएगा। लेकिन मैं तमाम हुकूमतों से समझ ले के नाला हूँ कि उन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की। उसी तरह ही हो रहा है जैसे पाकिस्तान में किसी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, कोई शहीद हो जाए, और वो उसकी फ़ैमिली जो है वो फिर सफ़र करती है। इसी तरह आज भी अरशद शरीफ की फ़ैमिली सफ़र कर रही है, और उनका कोई कौमी सतह पर, सरकारी सतह पर मैं समझता हूँ कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। नियाज़ साहब, आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अरशद शरीफ शहीद के साथ। कैसे इंसान थे? जी, वो एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान थे। उन्होंने कभी भी, मैं उनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा, बहुत से मकामात पे हम इकट्ठे थे, और आखिर में खुसूसी तौर पे जब हाई कोर्ट में उनके केसेस चल रहे थे तो हम हर पेशी पे उनके साथ होते थे। मैंने उन्हें देखा है कि उनके दिल में ना एक दर्द था हमारी कौम के लिए, जो बेसिकली होना तो सरकारी लोगों में चाहिए, हमारे सियासतदानों में चाहिए, लेकिन उस शख्स में था। और उसने उस दर्द को ख़त्म नहीं होने दिया, अपनी जान दे दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं समझता हूँ कि सहाफ़त पर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। नियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं, ये केस भी एक आम शहरी की तरह दब जाएगा, नीचे फाइलों में चला जाएगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये केस दबा दिया गया है। अगर ये केस आज तक ज़िंदा है तो उसके लवाहिकीन की वजह से, सहाफ़ी बरादरी की वजह से। आज हम चुप कर जाएं, उसके घर वाले थक हार के बैठ जाएं, तो ये केस ख़त्म समझें। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, हम अरशद शरीफ शहीद के कातलों की गिरफ़्तारी का ना सिर्फ मुतालबा करते रहेंगे, बल्कि उनके सहूलतकारों की भी गिरफ़्तारी का मुतालबा करेंगे। और हम चाहते हैं कि उनके बच्चों को, उनकी फ़ैमिली को इंसाफ मिले, और शहीद का रुतबा हमेशा की तरह बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं RIUJ के सदर आबद अब्बासी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। वासी साहब, आज पहली बरसी है अरशद शरीफ शहीद को गुजरे, एक बरस बीत गया। क्या खोया, क्या पाया? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आज एक साल गुजरने के बावजूद भी हम अरशद शरीफ साहब के कातलों की तलाश में हैं, और उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और इंसाफ के अगर तकाज़ों को सामने रख कर बात की जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, आला अदलिया जो है, उसमें केस अभी तक मौजूद है, लेकिन हमें वो कातिल नहीं मिल पा रहे कि जिन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। और पूरा पाकिस्तान इस मामले में सरापा एहतजाज है। और हम हुकूमती सरपरस्ती इसमें क्यों नहीं शामिल होती? देखिए, इससे बड़ी हुकूमती सरपरस्ती क्या होगी कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, उसने वहाँ पर गई, उसके बाद वापस यहाँ पर आई, जो JIT की सूरत उसमें काम किया। हुकूमत का जो भी उस वक्त की चूँकि गवर्नमेंट थी उसका इनपुट शामिल था उसका, और उसके बाद केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मैं बुनियादी तौर पर जो सवाल करना चाह रहा हूँ, आप देखिए कि आम आदमी का क्या हाल होगा। अरशद शरीफ पाकिस्तान का मशहूर नामवर सहाफ़ी था, जिसने बहुत सारे उसकी सहाफ़त के दौरान बहुत सारी चीज़ें उसकी क्रेडिट पे हैं, और उसके मसले को इस तरह इग्नोर किया जा रहा है जैसे कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और
आज भी जब हम यहाँ पर खड़े होकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ मुहैया किया जाए, उसकी फ़ैमिली को इंसाफ मुहैया किया जाए, उसके बच्चे, उसकी फ़ैमिली, उसकी वालिदा मोहतरमा आज भी बार बार यही बस सवाल उठा रही हैं। और पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस मामले में आज भी उसी तरह के दर्द और रंज और कर्ब से गुजर रही है कि अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी ऐसे लगता है जैसे चौक और चौराहे में पड़ी हो और कोई उसको संभालने वाला नहीं है। हम हुकूमत वक्त से, हम आलमी इदारों से, हमने इस मामले में उस वक्त भी पहले दिन भी ये सामने रख कर बात की थी कि इस मामले को आलमी इदारे के सामने रखा जाए, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस केस को टेकअप किया जाए, चूँकि उनका मर्डर कीनिया में हुआ और पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के आला हुकाम यूँ लगता है कि जैसे बेबस हैं इस मामले में। और अगर वहाँ पर ये होता है तो फिर मुझे बताइए कि हम जो बार बार यहाँ की गवर्नमेंट से मुतालबा करते चले आ रहे हैं वो कीनिया की गवर्नमेंट से बात करे और उसके बाद ये फाइंड आउट हुए, उसको शहीद कर दिया गया, जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको कटहरे में लाया जाए और इंसाफ जो है मुहैया करें। मैं साथ ये भी कहूँगा जो इस वक्त का एक आलम है इस पाकिस्तान के अंदर, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अरशद शरीफ के ज़माने में उसने आवाज़ उठाई और आज हम ये फील करते हैं कि वो मामला इस कदर सुगड़ता चला जा रहा है। अब वो लोग शाहिदी, यानी जो आपकी तरह के मेरे और बाकी लोग जो पब्लिक और जमहूर की आवाज़ बनते थे, जो समझते थे कि माशरे के अंदर या इस सोसाइटी या इस मुल्क के अंदर कहीं अगर मसाइल हैं तो उनकी निशानदेही की जाए ताकि अरबाब इख्तियार उस मसाइल की निशानदेही की सूरत में उसको एड्रेस कर पाएँ। आज वो मसाइल की निशानदेही में इस कदर दिक्कत पेश आ रही है कि हमें हर लम्हे इस बात की तशवीश रहती है कि उस निशानदेही के दौरान कोई और टारगेट ना हो जाए। और फिर ये आलम ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कि ये खदशात इस कदर इस लम्हे जब आप और मैं और बात कर रहे हैं, ये खदशात इस कदर बढ़े हुए हैं कि कोई शख्स शायद सच सुनने को तैयार नहीं, और सच अगर उसके सामने रख दिया जाए तो उस आईने को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं जो उनको आईना ये बता रहा है कि सच ये है, और सच को सुनने के बजाय वो उस आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आईना तोड़ने से सच छुपता नहीं है। मुदल्लल अंदाज के साथ हमारे साथ मौजूद थे आबिद अब्बासी। बहुत शुक्रिया सर आप।